हेलो दोस्तों, तो मेरा ट्यूशन के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी मैथ का सीरीज में रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, जिसका आज हम लोग टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। टाइप 4 में जो क्वेश्चन रहेगा वो जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न रहेगा। मतलब एक रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या जोड़े कि दूसरा रेशियो आ जाए, या फिर पहला रेशियो में क्या घटाए कि दूसरा रेशियो आ जाए। पहले एक रेशियो रहे, उसमें एक नंबर जोड़े तो कौन सा रेशियो बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 17 और 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है 17:19 से, और उसमें क्या घटाए कि 5:7 बन जाए। ठीक है, तो घटाना क्या है हमें नहीं पता, तो उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है 17, तो 17 माइनस x, 17 में क्या घटाए, ठीक है, उसका जो रेशियो बनेगा 19 माइनस x का, वो प्रोपोर्शन होगा, अनुपात, समानुपात होगा किसका, 5:7 का। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए वो सिंटेक्स में हम लोग सजा लिए जो पहले हम लोग टाइप 1 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या करना है, 17 माइनस x, 17 में क्या घटाए, अनुपात 19 माइनस x, सॉरी यहाँ पर रेशियो आ गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो 19 माइनस x इक्वल्स टू 5:7। ठीक है, और क्या करना है, अब बाहरी वाला मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, वो इक्वल होगा अंदर वाला 2 के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 17 माइनस x इंटू 7 बाहर वाला से बराबर होगा किसका, 19 माइनस x इंटू 5 का। ठीक, तो अब क्या करना है, अब 7 का दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है। तो 7 का जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 क्या होता है 119, फिर माइनस 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7x इक्वल्स टू 19 इंटू 5, तो 19 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तो ये होता है 95 माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो देखिए 119 माइनस 7x इक्वल्स टू 95 माइनस 5x। अब क्या करना है, x के पार्ट को अलग करना है और जो वेरी कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग कर देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 119 माइनस, क्योंकि 95 को इधर लाएंगे तो 95 इधर है प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 95 इक्वल्स टू, तो देखिए 7x इधर प्लस में है, माइनस में है, 7x इधर माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा 7x और माइनस 5x ऑलरेडी पहले से है। तो देखिए 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और इधर 119 माइनस 95 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब 2 इधर है तो 2 के इधर लाएंगे तो 24/2, क्योंकि इधर है 2 तो मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या आया, देखिए 24/2 इज इक्वल टू 12, ये आ गया आपका आंसर। मतलब 17 और 19 में अगर 12 घटाए तो उसका जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 5:7। चलिए देखते हैं, 17 में 12 घटा रहे हैं तो बन जाएगा आपका 5, और 19 में जब 12 घटाइएगा तो बन जाएगा 7, तो इसका रेशियो देखिए बन रहा है 5:7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग घटाने वाला क्वेश्चन देखें, क्या घटाए कि ये रेशियो बन जाए। अब हम लोग का एक रेशियो दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या जोड़ दे कि ये रेशियो बन जाए। ठीक है, तो पहला रेशियो क्या है, पहला रेशियो है 3:5। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना हमें पता नहीं है, तो हम मानते हैं कि x जोड़ना है। तो देखिए 3 के साथ x जोड़ेंगे, रेशियो 5 के साथ भी x जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:3। ठीक है, तो और सिंटेक्स हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई बराबर होगा अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, मतलब 3 प्लस x का मल्टीप्लाई होगा बाहर के पद से, तो बाहर का वाला पद क्या है 3। ठीक है, तो ये इक्वल होगा किसका, अंदर के 2 पद के मल्टीप्लाई, मतलब 5 प्लस x का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 5 प्लस x गुना 2। ठीक है, अब देखिए 3 का एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3 का x करेंगे तो 3x। अब देखिए 2 का 5 से करेंगे तो 10 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखिए जो कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग कर देंगे और जो वेरिएबल पार्ट है उसको अलग कर देंगे।
ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये 3x इधर रखते हैं और 2x को इधर ले आएंगे, तो 2x इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 2x बराबर होगा, इधर है 10 और 9 को उठा के इधर लाएंगे तो 9 भी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 3x माइनस 2x इजिकल टू x का वैल्यू हो रहा है 10 माइनस 9 इजिकल टू 1, तो x का वैल्यू क्या आया 1। मतलब हो रहा है क्या कि 3:5 जो है इसमें अगर 1 जोड़ दे तो उसके बाद जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:3। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए 3 है, रेशियो 5 है, इसमें 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4 और इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब इसके बाद अगर इसको कैंसिल करते हैं 4 और 6 को, तो 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2, इसका 2 के टेबल से करेंगे तो 3, तो देखिए 2:3 के रेशियो में बन रहा है जो बन रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x। देखिए ये सब प्रूव करके दिखा दे रहे हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, बट आंसर आपको यहीं पर मिल रहा है, यहीं पर आप खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले एक रेशियो आपको दिया हुआ है 7:9, उसमें 5 जोड़ देने से वो जो रेशियो बन रहा है ये 4:5 का रेशियो बन जा रहा है, तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या जोड़ना है ये आपको दे दिया, इससे पहले दोनों क्वेश्चन में क्या जोड़ना था हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है क्या जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए जो पहला है दिया है ये एक रेशियो में है, मतलब ये नंबर में नहीं दिया है बट रेशियो में दिया है कि इस रेशियो में पहला नंबर है, उस पर हम लोग 5 जोड़ रहे हैं तो ये दूसरा रेशियो मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये रेशियो दिया हुआ है इसको नंबर बनाएंगे। रेशियो को नंबर में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो रेशियो है ये है 7:9। 7:9 जो रेशियो में दिया हुआ है इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या मानेंगे, जो पहला नंबर है ये मानेंगे कि 7x है और दूसरा नंबर है वो है 9x, ऐसा हम लोग मान लेंगे अपने से। ठीक है, और बोलेंगे क्या कि 7x जो पहला नंबर है उससे 5 ऐड कर रहे हैं और 9x जो है दूसरा नंबर जो 9x है इससे भी 5 ऐड कर रहे हैं। इसके बीच का जो रेशियो है ये रेशियो बन रहा है 4:5 का। मतलब 7x में 5 ऐड करने से उसका रेशियो 9x में 5 ऐड करने से जो दोनों में रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या बनेगा 4:5 में। अब देखिए सिंटेक्स हम लोग को मिल गया है, अब क्या करना है, बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर वाला से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 7x + 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, बाहर वाला से, मतलब 5 से। ठीक है, ये इक्वल होगा किसका, 9x + 5 का मल्टीप्लाई करना है किससे, अंदर वाला नंबर से, मतलब रेशियो से जिसका वैल्यू है 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका 5 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 7x × 5 होगा तो हो जाएगा 35x प्लस 5 × 5 होता है 25 इक्वल्स टू होगा 4 × 9x तो होता है 36x प्लस 4 × 5 जो हो जाएगा 20। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, x के पार्ट को अलग कर देंगे और कांस्टेंट पार्ट को अलग कर देंगे। तो देखिए 25 इधर है, 20 को उठा के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका -20। ठीक है, और ये इक्वल होगा, देखिए 36x इधर है, 35 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 35x माइनस में, क्योंकि इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए इधर जो है 25 - 20 करेंगे तो ये बन जाएगा 5, यहाँ पर है 36x माइनस 35x तो यहाँ बन जाएगा x। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया 5। ठीक है, मतलब क्या, x का वैल्यू आ रहा है 5। अभी आपको नंबर नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में रेशियो में बड़ा कौन सा है, रेशियो में बड़ा 9 है। ठीक है, तो बड़ा संख्या भी हो जाएगा 9x, क्योंकि हम लोग माने थे पहला संख्या 9x, पहला संख्या 7x और दूसरा संख्या 9x। ठीक है, तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 9x। मतलब क्या, बड़ा संख्या अगर 9x हो रहा है, ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिल रहा है 5, तो 9 × क्या हो जाएगा 5, तो बड़ा संख्या हो जाएगा 45। ठीक है, अगर वहाँ पर छोटा संख्या बोलता तो 7x लेते, तो 7x होता छोटा संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 × 5 जो होता 35। ठीक है, तो बड़ा संख्या पूछ रहा है तो इसलिए 45, छोटा पूछता तो 35। अब इसको अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो चलिए शॉर्ट भी दिखा देते हैं। शॉर्ट में कैसे करोगे इसको, हम लोग डबल रेशियो के मेथड से शॉर्ट में करेंगे। कैसे,
तो डबल रेशियो का मेथड लगाने के लिए आपको सजाना पड़ता है। तो कैसे सजाएंगे, देखिए पहला रेशियो है आपका 7:9, दूसरा रेशियो आपका दिया हुआ है देखिए 4:5, तो यहाँ पर 4:5, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 5 जोड़ देने से हो रहा है, तो 5 जोड़ देने से मतलब क्या, +5 इसमें भी हो रहा है और +5 इस रेशियो में भी हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका इससे क्रॉस होगा, इससे इससे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 9 का तो आता है 36, माइनस 5 का 7 से करेंगे तो आ जाएगा 35, फिर दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। और यहाँ पर भी क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पर 5 का 4 से क्रॉस करेंगे और 5 का 5 से, तो 5 का 5 से आ जाएगा 25 और 5 का 4 से जब करते हैं तो आता है 20 और डिफरेंस आ रहा है कितना, 5। अब ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो 5/1 करता है तो आता है कितना, 5। ये जो 5 आया ये एक रेशियो का वैल्यू आया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे बोल रहा है कि बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 9, तो 9 का एक रेशियो से वैल्यू करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक रेशियो देखिए, एक रेशियो बराबर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है 9 रेशियो, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा 5 × 9 = 45। तो देखिए यहाँ पर भी 45 मिल रहा है। अगर छोटा नंबर पूछता तो 7 से 5 का मल्टीप्लाई होता, तो 7 का 5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 35 आता, ठीक है। तो आई होप कि तीसरा नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन और उसका भी पूरा डिटेल एनालिसिस करके हम लोग समझते हैं कैसे बन रहा है, कैसे। देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बेसिक मेथड है उसको भी हम लोग सीख ले रहे हैं और जो शॉर्ट मेथड है उसको भी सीख ले रहे हैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस सब क्वेश्चन से कैसे डील करना है, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है या बन जाएगा, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले एक राशि दिया हुआ है 2:3, उसमें 5 घटाने से जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो रेशियो है उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो पहला नंबर हो जाएगा क्या 2x और दूसरा नंबर हो जाएगा 3x। 2x में 5 घटाएंगे और 3x में 5 घटाएंगे, तो इससे जो रेशियो बनेगा, ये रेशियो बनेगा कितना 3:5 का, 3:5 का। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, मतलब 2x - 5 × 5 इक्वल होगा 3x - 5 × 3 के, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 5 का एक बार 2x से मल्टीप्लाई होगा और 5 का एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 5 = 10x माइनस 5 का 5 से करेंगे तो 25 इक्वल्स टू 3 का एक बार 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x × 3 = 9 माइनस 5 × 3 = 15, ठीक है। अब x वाले पार्ट का अलग करेंगे तो 10x इधर है, 9x को इधर लाएंगे तो -9x इक्वल्स टू 25 को उधर करेंगे तो प्लस में 25 हो जाएगा और -15 तो इधर है ही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10x - 9x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x बराबर 25 - 15 = 10, तो x का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है छोटी राशि ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है उसमें छोटा रेशियो क्या है 2x, ठीक है। 2 दिया हुआ है, उसको हम लोग माने थे 2x, मतलब जो वैल्यू बन जाएगा ये बन जाएगा 2x का, तो 2 × कितना हो जाएगा 10 बराबर 20, तो 20 हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगर बड़ा वाला पूछता तो होता 3x, तो 3 × 10 करते तो वहाँ पर होता आपका आंसर 30, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये भी डबल रेशियो में है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है 5 घटाया है, ठीक है। तो पहला वाला रेशियो को ऊपर लिख लेते हैं 2:3, नीचे वाला रेशियो को नीचे लिख लेते हैं 3:5, ठीक है। अब जो घटाया है उसको घटा देते हैं, 5 इससे भी घटा है, 5 इससे भी घटा है, ठीक है। अब क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने से क्या हो जाएगा 3 × 3 9 और 2 × 5 = 10, तो 10 - 9 इक्वल टू जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 1, और यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 25 और 5 × 3 = 15, तो 25 - 15 इधर आ जाएगा 10, ठीक है। अब 10 का 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या 10। ये जो 10 आ रहा है ये आ रहा है एक रेशियो का वैल्यू। आपको पूछा क्या है छोटी राशि क्या है, छोटी राशि मतलब 2 रेशियो, तो एक रेशियो अगर 10 होगा तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा 2 × 10 = 20। बड़ी राशि पूछता तो 3 × 10 होता तो 30, ठीक है।
तो आई होप कि दोनों तरीका आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।